हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्गीकरण किया था, अर्धचालक का वर्गीकरण क्या होता है, जिसमें नैज अर्धचालक पढ़ा था और बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यवी अर्धचालक के बारे में बात की थी। चालन कैसे होता है, उनके ऊर्जा स्तर कैसे बनाए जाते हैं। आई थिंक वो सारी क्लास देखी होगी। अगर वो देखा तो उसके आगे आज हमारा डिस्कशन होगा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है। ये पूरा डायोड का बेसिक होगा। तो डायोड का बेसिक होगा, इसीलिए इसे हम नए पेज पर सॉल्व करते हैं। यहां पर बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, खाली पेज पर बनाते हैं इसे। कैसे, देखो, हर एक चीज को समझते जाना और इनको ऑब्जर्व करते जाना कि क्या हो रहा है। तो यहां पर पहले हेडिंग लिख लो, पीएन संधि का निर्माण। यहां पर लिखो पीएन संधि का निर्माण, पीएन संधि का निर्माण। हेडिंग हमारी है पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है, ये हेडिंग है हमारी। ठीक है, तो पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं हम। देखो, पीएन संधि का निर्माण कैसे कराया जाता है। तो पीएन संधि के निर्माण के लिए यहां पर कुछ ऐसा, ये हमारे पास एक कोई शुद्ध अर्धचालक है और पूरा डिस्कशन इसी पर होगा, तो ध्यान से चीजों को देखते जाना, इसीलिए सामने बना रहे, बनी बनाई चीज नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीजें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, वो देखते जाना है। ये हमारे पास कोई शुद्ध अर्धचालक है, मान लेते हैं ये प्योर सिलिकॉन है। मान लिया ये क्या है, प्योर सिलिकॉन है। प्योर सिलिकॉन है, ये प्योर सिलिकॉन है। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन पर है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। मतलब बेसिकली जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं होंगे, कम ही होंगे। कम क्यों होंगे, तो हम जानते हैं कमरे के ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो चालकता प्रदर्शित नहीं करते, ज्यादा नहीं करते, मतलब करते हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करते। अब इसके अंदर हमें ये शुद्ध अर्धचालक है, इसमें हमें पीएन संधि बनानी है। तो पीएन संधि तब बनेगी ना जब एक तरफ के पदार्थ की डोपिंग हम पेंटावैलेंट से करें, एक तरफ की डोपिंग हम ट्राईवैलेंट से करते हैं। मतलब एक तरफ त्रिसंयोजी, एक तरफ पंच संयोजी होता है। तो देखो होगा क्या, हम मान लेते हैं कि हमारा कंसर्न ये बनता है कि इधर सिलिकॉन परमाणु होंगे, सिलिकॉन परमाणु होंगे इधर सिलिकॉन परमाणु है, ऐसे छोटे छोटे सिलिकॉन परमाणु हैं, ये ऐसे सिलिकॉन परमाणु तो हर जगह होंगे ना। तो सिलिकॉन परमाणु हर जगह है, ये ठीक, जो व्हाइट व्हाइट है ये सिलिकॉन परमाणु है, ये हो गए सिलिकॉन परमाणु। ठीक, अब आगे ये ऐसा है, ये सिलिकॉन परमाणु है। अब हम दो रीजन सेलेक्ट करते हैं और उनकी डोपिंग करवाते हैं। वैसे पता तो है कैसे बनते हैं पीएन संधि, ये सब कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि डोपिंग हम करवाएंगे, एक रीजन को पी और एक को एन बनाएंगे। तो सपोज हमने क्या किया, यहां पर जो सिलिकॉन परमाणु होंगे उनके पास में क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो हम जानते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लेते हैं इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, बेसिकली कुछ ऐसा है इनके साथ, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो एक बात यहां से देखो, ये इनके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा हो गया। ठीक है, अब यहां से लेके आओ, इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। अगर नहीं देखा तो समझ नहीं आएगा, देखना जरूर उसे। इसको देख रहे हो तो इसके बाद देखना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया था वो सब कुछ यहां पर देखेंगे हम, लेकिन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ये ऐसा, इसके पास सबके पास कितने कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर चला गया, सबके पास 4 होते हैं ना, तो सबको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये 4 इलेक्ट्रॉन सबको दे रहे हैं, ऐसा हो गया। सिमिलरली इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है,
ये 4 इलेक्ट्रॉन, इधर वालों को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, ये सब अकेले क्यों बैठे रहे, 4 इलेक्ट्रॉन वाले हैं ये सब, हम अकेले, हमारे 4 वाले इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी का बनाना होगा अपनी नोटबुक में बनाते रहेंगे, जितना भी समझाया जाए उसको ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि डायोड समझ में आए पूरा, क्योंकि अगर ये संधि समझ नहीं आएगी तो डायोड समझ नहीं आएगा। ये हो गया, ठीक। बाकी का बना लेना, जो भी बनाना होगा बाकी का बना लेना खुद से ही। यहां पर कुछ हम बना देते हैं अलग से। ये 4 हो गए इलेक्ट्रॉन बेसिकली सबके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये समझना है हमें एक तरफ का क्षेत्र P करना, दूसरे का N करना। तो P करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली हम, तो P करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे, मान लेते एक डोपिंग करवाई गई, एक पदार्थ लेकर के आया गया या तत्व लेकर के आया गया, जिसकी संयोजकता है कितनी, संयोजकता है मान लेते हैं 3 संयोजकता है। तो अगर 3 संयोजकता मान लेते हैं बोरान आया, तो बोरान के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो बढ़िया है, कहेगा ठीक है बढ़िया है, देखो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करो, एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन ले लो, एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन ले लो, दूसरा हमारा ये इलेक्ट्रॉन ले लो, और हमारा ये इलेक्ट्रॉन किसी से साथ बंध बनाएगा नहीं तो ये खाली रहेगा, ठीक है। दूसरा बोरान आएगा, वो भी कहेगा हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, जैसे दूसरा बोरान आया, यहां पर बोरान आ गया, इस जगह पर मान लेते बोरान आ गया, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा देगा, बाकी वैकेंसी बना देगा, कहेगा हमारी जगह पर कोटर बना हुआ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन इसकी जगह को घेरने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से ये चलेगा। फिर अगली तरफ क्या है, मान लेते हैं यहां पर पेंटावैलेंट आ गया, फास्फोरस आ गया, तो फास्फोरस कहेगा हम अपने 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, तो कहेगा 4 से भाग, मतलब 4 बंद में भाग लेंगे, और 4 अगर बंद में भाग लेंगे तो एक हमारा खाली रहेगा। अब यहां से देखो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो ये संधि का निर्माण हो कैसे रहा। एक तरफ का जो सिलिकॉन का क्रिस्टल था उसमें हम लोगों ने ट्राईवैलेंट डोपिंग करना शुरू कर दिया, एक तरफ क्या किया, पेंटावैलेंट की डोपिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इधर वाले क्षेत्र में क्या हुआ, क्षेत्र में क्या बाहुल्य हुए, यहां पर कोटर बनना शुरू हो गए, होल्स उत्पन्न होने लगे। और उधर वाले केस में क्या हुआ, तो इधर वाले केस में क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे, या बेसिकली इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे। और अगर बात करें यहां पर होल प्रमुख है तो ये क्या क्षेत्र बनेगा, पी क्षेत्र, और ये वाला एन क्षेत्र बन जाएगा। यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये गैप बन गया जो ऐसा है, मान लेते हैं ये गैप है, इसमें एक तरफ P बन गया, दूसरी तरफ N बन गया। और ये कैसे बने हैं वो हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिटेल में पढ़ा था, देख लो, डिटेल में इन सारी बातों को कवर किया था कि P क्षेत्र N क्षेत्र कब बनता है, P क्षेत्र कैसे बनाया जाता है, N क्षेत्र कब बनता है, डोपिंग कैसे करवाई जाती है, ऊर्जा स्तर उनमें कैसे देखे जा सकते हैं। तो ये बात हम लोगों ने यहां पर की। अब क्या होगा, देखो यहां ये P क्षेत्र बना, ये N क्षेत्र बना, यहां होल उत्पन्न हो गए, यहां कोटर उत्पन्न हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए, जिसकी वजह से अब होगा क्या, इस वाले क्रिस्टल को क्या करते हैं, बुक छुपा लेती है। जो यहां पर आपके सामने क्रिस्टल बना है इसको छुपा लिया जाता है, दिखाया वो जाता है जो कम होते हैं। यहां पर सिलिकॉन एटम ज्यादा दिख रहे हैं, डोनर एटम कम है, एक्सेप्टर एटम कम है, ग्राही आयन कम, दाता परमाणु कम है। तो यहां से ये है, ये कैसे होते हैं, ये ग्राही होते हैं, हम जानते हैं क्या है ये है ग्राही आयन, ग्राही आयन होते हैं। और उधर फास्फोरस क्या है, ये दाता परमाणु है, दाता परमाणु है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, जो फिगर बनाया जाता है बुक में, इसको छुपा दिया जाता है, इसमें सिलिकॉन के परमाणुओं को कर देते हैं गायब, छुपा देते हैं। बेसिकली दिखाया यह जाता है ये दाता परमाणु रहता है, मतलब ग्राही आयन रहता है, तो ग्राही आयन रहेगा तो अगर एक निगेटिव रहेगा उसके साथ में कोटर बना दिया जाता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इधर दिखाया गया है, देखो इधर हम देखते हैं नए पेज पर कैसा दिखेगा वो नया रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ ऐसा दिखेगा, चेक करो, ऐसा दिखेगा। ये यहां पर हमारे पास मान लेते हैं कि ये बना है हमारे पास एक पीएन संधि बनी है। अब ये संधि कैसे बनती वो तो देखेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा क्षेत्र बना, ये देखो ये ऐसा बनेगा। इसको हम अलग कलर से कर देते, सपोज ऐसा है, ठीक है। एक तरफ पी क्षेत्र है हमारे पास, एक तरफ पी क्षेत्र है, एक तरफ पी क्षेत्र है,
और दूसरी तरफ क्या है, एन क्षेत्र है। कैसे बने वो तो समझ में आया ना। एक तरफ डोपिंग करवाई त्रिसंयोजी की और एक तरफ डोपिंग करवाई पंचसंयोजी की, तब जाके ऐसा बना। ठीक है, तो जब पी क्षेत्र रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां जो पी क्षेत्र है हमारे पास जो ओरिजिनल बना है, इसको हटा दिया जाता है। इसको समझने के लिए ग्राही आयन दिखाए जाते हैं। तो हम जानते हैं ग्राही आयन दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। फिर ग्राही आयनों के साथ कुछ ऐसा होगा, ये ग्राही आयन रहेंगे, ये ग्राही आयन है, ये ऐसा होगा, ये यहां है। दिखाया क्या जाता है वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो होता है वो तो देख लिया कि एक्चुअली क्या होता है, बुक में क्या लिखा होता है वो देखते हैं। वो क्यों लिखा होता है वो भी समझते हैं। इधर भी होते हैं कुछ, इधर वाले भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब एक्चुअल फिगर बनेगा जो बुक बनाती है। अब यहां से आप लोगों को समझ आना शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा था। वहां पर चीजें जो दिख रही थी वो बुक की लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट थी, ठीक है, बुक की लैंग्वेज से डिफरेंट थी वो। अब यहां पर क्या होगा, चीजें जो दिखेंगी वो बुक के साथ मैच करेंगी, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन को अब दिखाएंगे ही नहीं हम लोग, सिलिकॉन को दिखाया ही नहीं जाएगा। तो अगर सिलिकॉन को नहीं दिखाया जाएगा तो इधर पी क्षेत्र में किसको दिखाया जाता है, कहते हैं यहां ग्राही आयन है, ग्राही आयन है, ये देखो निगेटिव आयन, ये ग्राही आयन है, निगेटिव आयन होते हैं। और यहां पर इनके साथ कौन होता है, तो इनके साथ लिखे जाते हैं, देखो इनके साथ बनाए जाते हैं कोटर, ये कोटर, ये कोटर, ये कोटर बन गया, ये ऐसा बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब यहां पर एक कंप्लीट यूनिट जैसा है कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें ये क्या लिखे गए हैं, तो यहां पर ये है हमारे पास होल्स, ये क्या है, होल्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है कोटर हैं। और ये जो निगेटिव लिखे गए हैं ये क्या है, ग्राही आयन है, ग्राही आयन है। तो एक ग्राही आयन और एक कोटर मिलाकर के एक परमाणु बनाते हैं, देखो एक परमाणु बनाते हैं, ठीक है, पूरा एक परमाणु बनाएंगे। उसी तरह से दूसरा उधर क्या बनते हैं, तो इधर बनते हैं दाता परमाणु, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले बनाए जाते हैं। जो बुक में बना होता फिगर वो ये होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो इससे पहले सिलिकॉन एटम हम लोग बना रहे थे, डोपिंग करवा रहे थे, सिलिकॉन एटम सब चले गए, कहीं नहीं गए, वो हैं, उनको दिखाया नहीं गया सिर्फ, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इनके साथ क्या होगा, इनके साथ होंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डार्क से बनाते हैं, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो पीएन संधि बनती कैसे, आज उसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे। समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। तो अभी जो देखा वो ऐसा था, ऐसा था, डोपिंग करवाया, ऐसा होना शुरू हुआ, एक तरफ पी बना एक तरफ एन बना। वही यहां पर पॉइंट किया गया कि जो दाता परमाणु ग्राही आयन बने थे उनको बनाया गया, सिलिकॉन को यहां से हटा दिया गया। समझने में चीजें आसानी हो इसलिए ऐसा किया जाता है। बेसिकली बुक में ऐसा फिगर मिलेगा आपको। अब क्या किया जाता है, यहां से सुनते जाना, यहां पर भी लिख लो, यहां पर जो ये बनाए गए हैं ये क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर जो ये पॉजिटिव, इनको हम कहते हैं दाता परमाणु, दाता परमाणु है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक दाता परमाणु मिलेंगे जब, तो क्या बनाएंगे, पूरा एक परमाणु बनाएंगे, परमाणु बनाएंगे, सही है ना। तो पूरा एक परमाणु बनाया जाएगा। अब एक बात मुझे ये बताओ, सिलिकॉन परमाणु होता है, परमाणु के बारे में हम लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़ा, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। तो एक सिलिकॉन परमाणु पहले था, बाद में हमने उसमें बोरान या पेंटावैलेंट के लिए बात करें तो हम फास्फोरस की डोपिंग करवा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में देखो बनेगा क्या, उस केस में हम चीजों को ऐसे कह सकते हैं कि अगर पेंटावैलेंट की डोपिंग करवाई जाए तो फास्फोरस आया, फास्फोरस परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। सिलिकॉन पहले से है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब जो अर्धचालक बनेगा वो भी अभी उदासीन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो देखो यहां पर क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है, हर एक चीज को समझते जाना, ये जो क्षेत्र है कैसा है, वैद्युत उदासीन है, वैद्युत उदासीन है। देख लो यहां पर जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव हैं। और यहां पर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र भी कैसा है, वैद्युत उदासीन है, वैद्युत उदासीन है, उदासीन है। ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई।
अब देखो पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है, ये तो हमारा ये डिस्कशन हो गया कि पीछे त्वरण क्षेत्र को कंबाइन करवा रहे हैं हम अभी के लिए, बनाए कैसे जाते हैं यहां देख लिया। अगर और डिटेल में देखना है, खूब ज्यादा डिटेल में, तो यहां से देख लो, इधर देखो कैसे बनाए गए थे, यहां से देख लेना, ठीक है। अब इधर दोबारा से बात करते हैं कि जो संधि बनती है, इस संधि में यहां पर हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इसका, ये कैसा है। तो यहां पर कोटर हो गए, ग्राही आयन हो गए, तो एक परमाणु बनाएंगे, वहां इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, एक परमाणु पूरा बना लेंगे। ये यहां पर जो होते हैं, ये अगर परमाणु ना लिखना चाहो तो लिख लो इन्हें दाता आयन। दाता क्या होते हैं? आयन। वो ग्राही आयन होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, आयन कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। ये जब दोनों मिलते तो एक परमाणु बनता है। एक परमाणु पहले ये विद्युत उदासीन रहते, मतलब इनके अंदर ना तो धनायन ज्यादा होते ना ऋणायन, दोनों की मात्रा बराबर बराबर होती है। अगला पॉइंट यहां से शुरू होता है हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, समझते जाना चीजों को। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये शुरू होता है कि जो बनती है यहां पर पीएन की संधि जो बनेगी, वो बनती कैसे है। तो कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो परिवर्तन की वजह से जाती है। जैसे अगर एक द्रव, मतलब कोई द्रव है जो एक जगह से दूसरी जगह बहता है, वो ऊंचाई के अंतर की वजह से बहता है। चालक में धारा बहती विभव के अंतर की वजह से बहती। वैसे यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन या फिर होल चलते हैं वो सांद्रता में कमी या ज्यादा होने की वजह से चलते हैं, अर्थात सांद्रता में अंतर होने की वजह से चलते हैं। तो यहां पर लिखो, क्या लिखेंगे, यहां पर देखो, अगर हमारा डिस्कशन ये अगल बगल वालों की बात की जाए, इनके बगल अगल बगल, तो यहां पर क्या है, यहां पर होल्स है, होल्स है बेसिकली, ठीक है। और यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये मुझे बताओ, क्या अगर इन दोनों क्षेत्र को हम कंपेयर करें, इन दोनों क्षेत्र का कंपैरिजन किया जाए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर होल ज्यादा, मतलब कोटर ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो बता सकते हैं, इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और इधर क्या कह सकते हैं, इधर वालों को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, कह सकते हैं ना, बोलो ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। उधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशवाहक, और आवेशवाहक की कमी या ज्यादा मतलब आवेशवाहक की सांद्रता में अंतर। और अगर आवेशवाहक की सांद्रता में अंतर होगा तो आवेश प्रवाहित होना शुरू होंगे। फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ऐसा, क्योंकि कोटर यहां ज्यादा, इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा है। और हम जानते हैं, अगर देखा जाए, हमारा कंसर्न सिर्फ ये हो कि हम इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेशवाहक, और आवेशवाहक में कमी या ज्यादा का मतलब आवेशवाहक की सांद्रता में कमी या ज्यादा होना। और अगर आवेशवाहक की सांद्रता में कमी या ज्यादा होगी या कमी होगी, तो उस केस में क्या होंगे, आवेशवाहक गतिमान होना शुरू हो जाएंगे। और अगर गतिमान होंगे तो कौन से वाले गतिमान होंगे, ये क्वेश्चन बनता है कि हाँ गतिमान हो रहे हैं, ठीक है, कौन से होंगे गतिमान। तो देखो यहां से कौन से गतिमान होंगे। अगर बात किया जाए, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां कोटर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोटर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोटर, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इधर कोटर है। तो ये वाले जो है बेसिकली, ये वाले ये क्या करते हैं, इधर वाले के पास आते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं, पुनर्संयोजित हो जाते हैं। ये इसके पास से आते हैं, यहां पर पुनर्संयोजित हो जाते हैं, ये इसके पास आते हैं, यहां पर पुनर्संयोजित हो जाते हैं। होगा ऐसा ना, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहां पर होल कम थे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां आए, रिकम्बाइन हो गए। पहले कैसे थे देखो, दोबारा से समझो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहां पर थे पहले ये, बेसिकली ये ऐसा था पहले, ठीक है। ये इनके थे कोटर, यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन यहां थे, ये यहां आया, देखो ये यहां आया, ये यहां आया, इसके साथ रिकम्बाइन हुआ। और जैसे इसके साथ रिकम्बाइन होगा, देखो इसको यहां पर रखो, जब ये इसके साथ रिकम्बाइन होगा तो यहां पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर का नुकसान होगा। फिर से यहां पर था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यहां था होल, जब ये आकर के यहां कंबाइन होगा तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो जब दोनों नष्ट होंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर एक होल, दोनों नष्ट हो गए, गायब हो गए। ठीक इसी तरह से यहां भी तो होगा, ये आएगा इसके साथ कंबाइन होगा, और इसके साथ कंबाइन होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर से नुकसान होगा। फिर ये आएगा यहां से यहां कंबाइन होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नुकसान होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नुकसान होगा। अब देखो क्या हुआ, यहां पर अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये किनारे वाले ही इधर क्यों आए, बाकी वाले इधर क्यों नहीं आए। उनमें सांद्रता का अंतर नहीं, अभी देखेंगे। लेकिन देखो इसके वजह से हुआ क्या, यहां पर जो ये लेयर बनी हुई थी उस केस में एक ऐसा भाग बना, एक ऐसा क्षेत्र बना, ये वाला जो क्षेत्र बना है,
ये जो क्षेत्र बना है बेसिकली ये वाला जो क्षेत्र बन गया, अब नया क्षेत्र जो बना है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र जो बना है, मुझे ये बताओ क्या इसमें कोई आवेश वाहक है? नहीं है, इमोबाइल आयन है ये, मतलब चल नहीं सकते वो है ये, क्योंकि ग्राही आयन और दाता परमाणु तो चल नहीं सकते, तो ये नहीं चलेंगे, तो इनकी वजह से जो बने थे वो इलेक्ट्रॉन या होल चलते, वो तो चलेंगे नहीं। तो अब देखो बना क्या, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आया, होल के साथ कंबाइन होकर के नष्ट हुआ, ये यहां आया, ये यहां आया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो यहां पर शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन शुरू होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं, और उस केस में क्या होते हैं, हमारे पास आवेश वाहक कौन है, यहां पर फिर से लिखना चाहो लिख लो, भूल गए हो तो, आवेश वाहक कौन है, आवेश वाहक, तो आवेश वाहक में बेसिकली जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स अगर रिकंबाइन होना शुरू होंगे तो दाता परमाणुओं को छोड़ेंगे, ग्राही आयनों को ये छोड़ेंगे, तो उस केस में क्या हुआ, ये वाला जो भाग है वो एक ऐसा भाग बन जाता है जिस रीजन के अंदर कोई भी यहां पर आवेश वाहक नहीं है। ध्यान से दोबारा, आवेश वाहक नहीं है, आयन है, ये निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन है। इस वाले रीजन को कहा जाता है अवक्षय परत, अवक्षय परत बनती है, परत बनती है, या इसी को कहा जाता है पीएन संधि। पी और एन जहां संधि कर रहे हैं वहां पीएन संधि बनती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिप्लेशन लेयर, डिप्लीशन लेयर कहा जाता है, अवक्षय परत कहते हैं। डिप्लेशन लेयर का मतलब यहां पर है डिफिशियंसी ऑफ चार्ज कैरियर, आवेश वाहकों की कमी है यहां, इधर होने चाहिए थे कोटर, नहीं है, इधर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं है। इसका मतलब यहां पर ना तो कोटर पाए जाते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यूपी बोर्ड का सवाल यहां से शुरू हुआ। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पूछे कि अवक्षय परत में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, कोटर, इलेक्ट्रॉन या कोटर दोनों, या इलेक्ट्रॉन या कोटर इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं होता यहां दोनों में से। यहां पर दाता परमाणु है, यहां पर ग्राही आयन उपस्थित होते हैं। अब अगर बात करें कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो कि ये जो पॉइंट यहां पर डिस्कस किया कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां नहीं आ सकते थे? ये इलेक्ट्रॉन, कि ये इलेक्ट्रॉन चलता यहां पर चला आता या इनके साथ कंबाइन हो जाता, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं आया वो समझो। इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जरूरी था इसके अगल बगल सांद्रता में अंतर, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या इसके बगल इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं है। क्या इसके बगल इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं है। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, आवेश वाहकों की सांद्रता में कोई अंतर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों चलेंगे? नहीं चलेंगे। सेम उसी तरह से यहां है, यहां पर जो होल है वो रिकंबाइन होंगे नहीं, इनके साथ रिकंबाइन नहीं होंगे। बेसिकली हमारा कंसर्न यही होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की वजह से चालन दिखाते हैं, तो ये यहां पर आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बगल क्या है, सांद्रण समान है। तो सांद्रण अगर समान होगा, और सांद्रण समान में एक बात और लिखना चाहो तो लिख लो, अब पढ़ रहे हैं तो डिटेल ही कर लेते हैं। इधर जो इसकी डोपिंग करवाई गई है, डोपिंग, इसकी जो डोपिंग करवाई गई है यहां पर, या फिर कह सकते हैं हिंदी में लिख लो डोपिंग, ऐसे लिखा जाता है, अपमिश्रण कहा जाता है। डोपिंग, डोपिंग जो करवाई गई वो कैसी, एक समान है, एक समान है। तो अगर डोपिंग एक समान होगी इधर और इधर भी क्या है, डोपिंग एक समान है, डोपिंग एक समान है इधर, तो अगर उधर डोपिंग एक समान है और इधर भी डोपिंग एक समान है, तो उस केस में क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं, इधर कोटरों की कमी नहीं, इनकी सांद्रता में कोई अंतर नहीं है, मतलब दूर है वो, ठीक है। इसके बगल देखें, इस कोटर की बात करो, इसके बगल कोटर, इसके बगल कोटर, कोई दिक्कत नहीं है इसे। इसके बारे में बात करो, इसके बगल कोटर, इसके बगल कोटर, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो, अगल बगल इलेक्ट्रॉन है, सांद्रता को कोई अंतर है नहीं है। लेकिन जो यहां थे उनमें सांद्रता का अंतर था। कैसे? इधर इलेक्ट्रॉन इधर कोटर था, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता इधर इलेक्ट्रॉन की कमी, उसने कहा रिकंबाइन कर लेते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन होते हैं, उस केस में क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव निगेटिव बन जाते हैं। और जानते हैं जब पॉजिटिव निगेटिव बनते हैं, विद्युत धारा में पढ़ते हैं, तो यहां पर एक विभवांतर बनेगा, और विभवांतर बनेगा तो क्षेत्र बनेगा, तो क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होती, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती, तो यहां पर बन जाता है एक EI, इंटरनल
इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से पी क्षेत्र और एन क्षेत्र एक दूसरे के साथ में कंबाइन नहीं होते, अलग अलग रहते हैं, ये सेपरेट करके रखता है उन्हें। ठीक है, अलग अलग केस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग अलग लिखी जाती, 0.3, 0.7, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। इसको अगर तोड़ना होता है तो वो देखेंगे आगे, लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि जो यहां पर जंक्शन बना है इसी को हम कहते हैं पीएन संधि। पीएन संधि का निर्माण कैसे हुआ, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो निर्माण होता कैसे है, जो चीज छुपाई जाती है वो यहां पर हम लोगों ने बताई, ये चीज छुपा ली जाती है कि अगर इसको लेकर के चला जाएगा और इनके बारे में लेकर के हम बात कर रहे होंगे तो उस केस में हम ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि जो यहां पर परमाणु बने हुए हैं उनमें या तो हम सिलिकॉन को एक टाइम में देखेंगे या तो फिर हम दाता या ग्राही आयनों को देखेंगे। तो यहां ने बुक ने कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया कि हम केवल दाता परमाणु या ग्राही आयनों को देखेंगे, और अगर केवल हम उनको देखेंगे तो उस केस में पीएन संधि कैसे बनती है वो समझ में आया होगा। सांद्रण में परिवर्तन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होते हैं, उस केस में क्या होता है, एक तरफ दाता परमाणु एक तरफ ग्राही आयन बनते हैं, उनके बीच में एक क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र क्या करेगा, दोबारा से समझो। अब ये सोच रहे होंगे कि अब हो रहा तब तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा देखो इनके बीच में भी तो है सांद्रता का अंतर, ये रिकंबाइन क्यों नहीं हुए। मान लेते हैं इसको रिकंबाइन करवा रहे हो इसके साथ, होगा रिकंबिनेशन। इसको मान लेते रिकंबाइन करवा दिया इसके साथ, इसको करवा दिया इसके साथ, करवा दिया ना। अब एक बात ये देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा था, सही है ना, इधर नेगेटिव चार्जेस हैं, इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर की तरफ चलेगा इस होल के साथ रिकंबाइन होने के लिए, पुनर्संयोजित होने के लिए, तो क्या ये धन वाला पार्ट होगा या जो वैद्युत क्षेत्र होगा विपरीत दिशा में इस पर बल नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो जब विपरीत दिशा में बल लगाएगा तो सारे के सारे यहां के इलेक्ट्रॉन इन होल के साथ रिकंबाइन नहीं हो पाएंगे और एक पर्टिकुलर रीजन बनेगा जिसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, अवक्षय परत। उसी में क्या होंगे, मुक्त दाता परमाणु, मतलब दाता परमाणु होंगे और ग्राही आयन उपस्थित होते हैं, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन या होल पेयर नहीं होता। तो ये वाले जो यहां पर कंबाइन हुए हैं इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, ये वही रहेंगे क्योंकि यहां से यहां आने के लिए इनको इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ गुजरना होगा, इस क्षेत्र के साथ गुजरना होगा। क्षेत्र लगा है बाईं तरफ, इलेक्ट्रॉन होगा ऋणावेशित, इस पर फोर्स लगाएगा राइट साइड में, तो इधर क्यों आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहां पर जो परत बनती है अवक्षय परत कहा जाता है, पीएन संधि या डिप्लेशन लेयर कहलाती है। डिप्लेशन लेयर का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो भी आवेश वाहक होते हैं उनकी कमी डिप्लेशन लेयर में होती है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। बुक में जिन चीजों को छुपा लिया जाता, नहीं समझाया जाता, वो चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है। अगर चीजें समझ में फिर भी नहीं आती हैं तो इससे पहले जो ये बनाया गया है ये वाला, ये कैसे बनाया गया उसके पूरे स्टेप्स यहां पर बताए तो हैं वैसे, लेकिन अगर और भी डिटेल में समझना है तो पिछली क्लास में जाकर के यहां से समझ सकते हैं कि कैसे होल बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, चालन कैसे होता है, अर्धचालकों में, शुद्ध अर्धचालकों में चालन कैसे होता है, बाह्य अर्धचालकों में चालन कैसे करवाया जाता है, इन सबको जरूर देखें। तो ये क्लास थी जिसमें हमारा कंसर्न सिर्फ यही था कि हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे पीएन संधि का निर्माण होता है। अगर एक पी क्षेत्र एक एन क्षेत्र है, उनको अगर कंबाइन करते हैं तो यहां पर एक अवक्षय परत बनती है, यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और जब ये विभवांतर उत्पन्न होगा तो उस केस में क्या होगा, यहां पर पी क्षेत्र अलग एन क्षेत्र अलग रहता, मतलब पीएन संधि इन दोनों को अलग अलग करके रखती है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां रिकंबाइन होने के लिए नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में, इन पर इधर की तरफ बल लगेगा तो ये इधर की तरफ नहीं जाएंगे, होल के साथ कंबाइन नहीं होंगे ये। तो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अगली केस में देखेंगे कि जब इसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो इसका व्यवहार कैसा होता है। मतलब हम डायोड के बारे में जानना शुरू करेंगे कि डायोड क्या होता है, उसका अग्र अभिनत में कैसे काम करता है, उत्क्रम अभिनत में कैसे काम करता है, और उससे जो युक्तियां बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। तो तब तक के लिए एक बार इसे खुद से देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देखो, 3 बार देखो, ये जरूरी है, समझ में आना चाहिए। अगली क्लास में हम बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायोड के बारे में, उनकी बायसिंग देखेंगे और उनके ऊपर कुछ आधारित उपकरण बनाना सीखेंगे जैसे दिष्टकारी हो गया। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।